जय श्री कृष्ण। नमस्कार। वेदांत के अध्ययन की श्रृंखला में आद्य श्री शंकराचार्य जी विरचित विवेक चूड़ामणि के आज के सत्र में सभी साध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। ओम। 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 वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हमने इस श्लोक के ऊपर अध्ययन किया। दुर्वार संसार दवाग्नि तप्तम दोदुयमानं दूरदृष्टवातैः भीतं प्रपन्नं परिपाहि मृत्यो शरण्यमन्यम यदहम न जाने। अभी यहाँ शिष्य गुरु के पास शरणागति के भाव से गुरु के शरण में जाता है और गुरु से विनंती करता है कि आप मुझे इस भवसागर के ताप से बचाइए और आप ही की शरण में आया हूँ और
किसी के बारे में मुझे पता नहीं है, तो आप ही मुझे बचाइए। अभी ये जिस गुरु की शरण में शिष्य गया है, उस शिष्य इस गुरु का क्वालिफिकेशन यहाँ है। ये गुरु कैसे हैं? शांता महांतो निवसन्ति संतो वसंतवल्लोकहितं चरन्तः तीर्णा स्वयं भीमभवर्णवं जना हे अहेतुनान्यानपि तारयन्त शांता महान्तो निवसन्ति संतो वसंतवल्लोकहितं चरन्त तीर्णा स्वयं भीमभवो नवम जना न हेतुनान्यानपि तारयन्त। शांता महांता निवसन्ति, ये सब प्लूरल में है। वसंतवल्लोकहितं चरन्तः तीर्णाः स्वयं भीमभवार्णवं जनान् अहेतुनान्यानपि तारयन्तः। अहेतु अन्यान अपि तारयन्त, यहाँ संधि है। तीर्णः स्वयं भीमभवार्णवं जनान् अहेतुना अन्यान अपि तारयन्तः। That is how the sandhi is. तो ये जो गुरु हैं, अभी सिंस यहाँ प्लूरल में है, इसलिए भगवत गीता में भी कहा है ना, उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। तो यहाँ किसी एक व्यक्ति की बात नहीं है। इस प्रकार के जो गुरु हैं, जो शिष्य की भलाई चाहते हैं और संसार की भलाई चाहते हैं इन जनरल, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ बताए हैं। तो सबसे पहला क्या? शांता, जो शांत है। दूसरे महांत, महंत जो हम कहते हैं ना, महापुरुष, बड़े। निवसंति संता, जो निवास करते हैं। कैसे हैं? वसंत वल्लोक हितम चरंतः। वसंत ऋतुराज, वसंत जो है, वसंतवत लोकहितम, यहाँ संधि है, सॉरी। वसंत वल्लोकहितम में संधि है, वसंतवत लोकहितम चरंतः। वसंत ऋतु जैसी है वैसे हैं वो, और लोक कल्याण के लिए चरंतः यानी कि आचरण करते हैं, या तो घूमते रहते हैं। स्वयं तीर्णाः, खुद तैर चुके हैं। किसको? भीम भवार्णवम। भीम यानी बड़ा, भीम यानी अर्जुन, अपना 5 पांडवों वाला भीम नहीं। भीम यानी महाकाय, महाकाय यानी ह्यूज। भीम का नाम भी बिकॉज ही वाज ह्यूज, इसलिए उनका नाम भीम पड़ा था। बट यहाँ भीम का अर्थ है बहुत बड़ा, वेरी बिग। भव अर्णवम, क्या? संसार सागर। अर्णव यानी सागर, भवार्णवम यानी सागर। भीम भवार्णव यानी भयंकर संसार सागर। जनान अहेतुना अन्यान अपि तारयन्तः। लोग, जनान यानी लोगों को, अहेतुना कोई भी प्रकार के स्वार्थ के बिना, हेतु के बिना, सेल्फलेसली, तारयंत उनको तारते हैं। अन्यान अपि अन्य लोगों को भी, अन्यान जनान अपि तारयंत, दूसरे लोगों को भी वह इस संसार सागर से तारते हैं, यानी खुद खुद तैर चुके हैं और अन्य को तारते हैं। ऐसे एक गुरु का यहाँ वर्णन है। इसके बारे में थोड़ा सा विचार करेंगे।
यहाँ शिष्य गुरु की सराहना कर रहा है, भाई गुरु कैसे हैं हमारे, और इस गुरु के द्वारा अपने गुरु की सराहना करते हुए संसार के सारे गुरुजन जो आचार्य लोग हैं उन सब की यहाँ प्रशंसा हो रही है। हमारे वैदिक ट्रेडिशन में या तो भारतवर्ष में ऐसे कई गुरुजन हैं जो स्वार्थ रहित होकर संसार के कल्याण में रत रहते हैं, और बहुरत्ना वसुंधरा जो हम कहते हैं ना, तो हमारी इस पृथ्वी में ऐसे गुरु रूपी रत्न बहुत सारे हैं। और यहाँ इस भूमि पर, भारत भूमि में, ऐसे गुरुजन, ऐसे आचार्य, ऐसे विद्वान लोग अध्यात्म में जिनकी रुचि है, वैसे सारे मुमुक्षु जनों का कल्याण करने के लिए कार्यरत हैं। और इसलिए भारत भूमि को महापवित्र भूमि कही गई है, क्योंकि संसार का जो ताप है, संसार का जो सागर है, उससे हमें बचाने वाले विद्वान जन इस धरती पर बहुत सारे उपलब्ध हैं। और शिष्य ऐसे गुरुजन का, ऐसे विद्वान जनों का यहाँ सराहना कर रहा है। तो ये सम्माननीय गुरु कौन है? तो शांतः महान्तः निवसन्ति सन्तः। शांत, शांत यानी जो शांत है, वैसे भी आप ले सकते हैं, और दूसरे अर्थ में इसको देखें तो वो ज्ञानी है, भले व्यक्ति हैं, दे आर नोबल पीपल, ग्रेट नोबल ज्ञानी। निवसंती, यहाँ रहते हैं, प्लूरल है। और हमेशा अपने ज्ञान का लाभ देने के लिए उत्सुक हैं, तैयार हैं, एंड दैट टू विदाउट एनी कॉस्ट। हालांकि ये गुरुजन या तो ये विद्वत जन या आचार्य जन इतना बड़ा ज्ञान जो संसार सागर से हमें मुक्ति दिला सकता है, ऐसा गहन ज्ञान भी बिना मूल्य देते हैं। इसलिए वो शांत यानी वह शांति और आनंद के प्रमाण हैं, क्योंकि ज्ञान का सबसे पहला लक्षण, यानी जो सही ज्ञानी है उस व्यक्ति का जो वर्तन है, उसका जो स्वभाव होता है, उसका एक पहला लक्षण ऐसा है कि एक तो मन से, स्वभाव से शांत दिखते हैं, और दे आर ऑलवेज जॉयफुल एंड चीयरफुल। वो हमेशा आनंद में होते हैं और दूसरों को आनंद करवाते हैं। तो हमेशा जिनकी मुखमुद्रा में आपको शांति दिखेगी, आनंद दिखेगा, वैसे आचार्य लोगों की यहाँ सराहना हो रही है। और एक शास्त्रों ने एक बात यहाँ करी है, इसको कहा गया है समष्टि प्रारब्ध कर्म, या तो समष्टि प्रारब्ध कर्मेण। समष्टि यानी पूरा संसार। जैसे हमारा प्रारब्ध होता है ना, वैसे संसार का भी प्रारब्ध होता है।
भारत भूमि का भी आप देखो तो हमारा हम भारत भूमि भी प्रारब्ध के कई चक्कर में से गुजर चुकी है, बराबर है। इफ यू लुक एट द हिस्ट्री, तो हमारा बहुत उज्जवल इतिहास रहा, ऋषि मुनियों की धरा है ये। उसके बाद ज्ञान में भी नालंदा तक्षशिला जैसी विद्यापीठें थी, आर्यभट्ट जैसे वैज्ञानिक थे, वगैरह वगैरह वगैरह। एक गोल्डन पीरियड था हमारा। उसमें से फिर हमारा डार्क एरा जो आया, अंग्रेज आए, फिर मुगल आए, और ये सब जो नाटक हुआ, तो पूरी हमारी जो एक डेजलिंग पर्सनालिटी थी इस देश की। एक जमाने में भारत का व्यापार, मैंने कहीं पढ़ा था कि इंडिया अलोन वाज शेयरिंग अबाउट 27% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी इन दोज डेज। यानी समग्र धरती में जितना व्यापार होता था उससे 1/4 तो खाली भारत अकेला ही करता था। तो इतनी बड़ी प्रतिभा थी भारतवर्ष की। और धीरे 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 समय जाते हैं, तो वो भी प्रारब्ध का एक चक्कर ही है ना, कि हमें वो ब्लैक एरिया से पसार होना पड़ा वापस। नाउ दैट साइकिल इज टर्निंग। तो भारत वापस अपनी वह प्रतिभा जो है वो धीरे धीरे प्राप्त कर रहा है। और आजकल जो डेवलपमेंट्स हम देखते हैं धीरे धीरे, तो भारत की एक उच्च क्या कहें, एक प्रतिमा बन रही है, एक इमेज बन रही है। एंड सो ऑल दैट इज बेसिकली, इसको हम कहेंगे समष्टि प्रारब्ध कर्म। यानी व्यक्ति का प्रारब्ध होता ही है, वैसे समष्टि का भी प्रारब्ध होता है। प्रत्येक देश का ऐसा होता है। अमेरिका का है, जापान का है, जर्मनी का है, वगैरह वगैरह। ब्रिटेन का है। ब्रिटेन एक जमाने में कहते थे कि भाई ब्रिटेन के साम्राज्य में कभी भी सूर्यास्त होता ही नहीं था, सन नेवर सेट इन द एम्पायर, ब्रिटिश एम्पायर। अभी वो उनकी हालत क्या है हमें पता है। तो अभी वो उनके वो प्रारब्ध, वो समष्टि प्रारब्ध उनका अभी भुगत रहे हैं। तो समष्टि प्रारब्ध कर्म की वजह से इस प्रकार के संत ये भारत भूमि पर विद्यमान हैं और लोक कल्याण के लिए कार्यरत रहते हैं। एंड दैट टू सेल्फिश, बिल्कुल विदाउट एनी सेल्फिश मोटिव, सेल्फलेसली। लोकहितम चरंतः। अभी ये जो सारे विद्वत जन है, या तो ये जो सारे गुरुजन हैं, वह अपनी आध्यात्मिक इस कक्षा पर पहुंच गए हैं कि उनका देह भाव विलुप्त हो गया है, मुक्त हो गए हैं। और जीवन में जो भी कुछ प्राप्त करना था, प्रारब्ध दोष जो उनको मिलना था, वो सब उनको मिल चुका है। और अभी वह सद्यो मुक्तिम जिसको कहते हैं, कि जीते जी जिनको मुक्ति मिल गई है, शरीर में प्राण है लेकिन वैसे वो मुक्त हैं, इस प्रकार के जो संत जन हैं। और जब भी मुक्ति मिलती है तो मुक्ति इज इनफाइनाइट जॉय। यानी अभी उनके पास इस जगत में से भौतिक रूप से प्राप्त करने के लिए कुछ नहीं बचा है। यावानर्थोदपाने सर्वतः संप्लुतोदक के जो हमने दूसरे अध्याय में देखा था ना, कि जब भी सभी जगह से पानी 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 हो गया, यानी संपूर्ण मुक्ति की कक्षा में जो है, फिर उनको किसी बावड़ी या तो नदी या तो किसी जलाशय की कोई परवाह नहीं रहती। इस प्रकार के तो जो चतुर्विध पुरुषार्थ हमारे हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, तो धर्म अर्थ और काम है, तीनों में से उनको कोई लेना देना नहीं है अभी। वो धार्मिक भी नहीं है, अर्थ और काम तो है भी नहीं। उनके लिए धर्म की भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि दे आर बियॉन्ड दैट। तो इनकी स्थिति कैसी है, हम मान लीजिए कि हम अपने ही एग्जाम्पल से देखें। आप कहीं गए हैं किसी शहर में, किसी ऑफिशियल काम के लिए, कोई एक मीटिंग अटेंड करनी थी आपको, और सुबह की फ्लाइट से गए और सोचा कि शाम की फ्लाइट से लौट जाएंगे।
और मीटिंग में गए, मीटिंग अटेंड कर ली, दोपहर को लंच भी हो गया और 2 बजे फ्री हो गए। और आपकी फ्लाइट की टिकट है, आपने फॉर सेक ऑफ सेफ्टी, मीटिंग लंबी चलेगी तो ऐसा करके आपने जो लेट फ्लाइट है उसकी टिकट लेकर रखी है। तो खा पी के सब एक करके 2 बजे फ्री हो गए और फ्लाइट आपकी रात को 9 बजे है। 7 घंटा करोगे क्या? ये मेरे साथ कई बार हो चुका है। सो आई हैव एक्सपीरियंस दिस सिनेरियो। यू नथिंग एल्स टू डू, यू आर फ्री टू डू वट एवर यू वांट टू डू। आपको जो भी करना है, कहाँ घूमना है, चलो इधर जाओ उधर जाओ, पिक्चर देखना है, वगैरह वगैरह। मैं अपनी बात करूँ तो मेरे पास एक टाइम पास करने के लिए सभी शहरों में मैंने एक नुस्खा ढूंढ के निकाला था। क्योंकि स्टेटस कॉन्शियसनेस तो थी ही नहीं कि भाई हम ये है, बड़े हैं कि ये है वो, कोई कि रहते थे 5 स्टार में। लेकिन जब ऐसी नौबत आ गई कि 2 बजे फ्री हो गए, शाम को 7 बजे 8 बजे तक करना क्या है, तो कोई भी बस का एक रूट पकड़ने का, बस में बैठने का, लोकल बस, सिटी बस में, और लास्ट स्टॉप के टिकट लेने का। मान लीजिए कि मैं बोरीवली से बैठा तो फाउंटेन का टिकट लेने का, फिर फाउंटेन से बैठा चेंबूर का टिकट लेने का, चेंबूर से बैठा घाटकोपर का टिकट लेने का, घाटकोपर से बैठा अंधेरी का टिकट लेने का, अंधेरी से बोरीवली वापस आ गए। सो विदाउट स्पेंडिंग एनीथिंग, खाली बस का जो नॉमिनल चार्जेस है वो खर्चा करके पूरे शहर को हम देख लेते हैं। ये मैं किया करता था। दैट दिस दिस यूज्ड टू बी माय फेवरेट पास टाइम। या तो फिर होटल में जो मैं रूम लेता था उसमें आई यूज्ड टू टेक रूम विद बाथटब, पड़े रहो उसमें 2 घंटा। तो इन शॉर्ट कहने का तात्पर्य क्या है कि इस प्रकार ये जो मोक्ष प्राप्त किया है, वैसे जो भी संत जन हैं उनके लिए धर्म अर्थ और काम, पुरुषार्थ में करने के लिए कुछ भी बचा नहीं है। दे आर फ्री टू डू वट एवर दे वॉन्ट टू डू, क्योंकि वो पूर्ण है, कंप्लीट है। तो वह अपना जीवन इधर उधर घूमते हुए करते हैं। चरई वेती, घूमते रहो, दे कीप ऑन मूविंग। और जहां जहां जाते हैं वहां वहां लोगों के कल्याण के लिए, लोगों को संसार के इस ताप से बचाने के लिए जो भी अपना योगदान देना है वो देते हैं। लोकहितम चरंतः, यानी संपूर्ण मनुष्य जात के लिए, उनके आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। लोकहितम कुर्वन्तः चरंतः, घूमते रहते हैं। और इसमें एक उदाहरण दिया है, कैसे है? वसंतवत। जरा श्लोक को एक बार देख लेते हैं, बीच बीच में श्लोक को देखते रहना अच्छा है। शांत महांत निवसंति संतो वसंतवत लोकहितम चरंत। लोकहितम चरंत हमने देख लिया, शांत देख लिया, महांत देख लिया, निवसंति संत रहते हैं यहाँ पृथ्वी पर, वसंतवत लोकहितम चरंत, लोक कल्याण के लिए घूमते रहते हैं। तो वसंतवत, वसंतवत यानी क्या? वसंत की तरह। अभी हमारी जो ऋतुएं हैं, वो ऋतुओं में सबसे अच्छी प्यारी ऋतु जो है वसंत ऋतु है, जो अभी चल रही है। बराबर। आप बाकी की जो ऋतु देखो तो उसमें कहीं ना कुछ गड़बड़ है। आप समर देखो, विंटर देखो, मानसून देखो तो तकलीफ है। वसंत में कोई तकलीफ, बस मजा है, शांति है। प्रकृति खिल उठती है, उल्लासित होती है। ज्यादा सर्दी भी नहीं है, ज्यादा गर्मी भी नहीं है, बारिश तो है ही नहीं। और यह फूल पत्ते की फूलने की सीजन है। बराबर।
बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है। महबूब यानी परमात्मा। चारों ओर से पृथ्वी खिल उठती है, ब्लोजमिंग सीजन जो हम कहते हैं ना। और कितने तरह के जात जात के भांत भांत के फूल हमें दिखाई देते हैं, उनकी सुगंध हमें मिलती है, वगैरह वगैरह। सो धरती पूर्ण श्रृंगार सज के अपने रूप में निखर उठती है। ऐसी सीजन जो है ये वसंत ऋतु है। और इसलिए उनको इस वसंत ऋतु की उपमा दी गई है, वसंतवत। यानी वो भी, क्योंकि दे आर फ्री, उनके लिए अभी कोई धर्म अर्थ और काम की कोई तमन्ना नहीं है, कामना नहीं है। इसलिए दे ऑल्सो स्वभाव से दे आर ब्लूमिंग। यानी जहां जहां जाते हैं वहां शांति और आनंद बांटते हैं। हम कहते हैं ना कि सम पीपल ब्रिंग जॉय वेर एवर दे गो, एंड सम पीपल ब्रिंग जॉय वेन एवर दे गो। खाली आर और एन का ही फर्क है, ये बात हमने पहले भी देख चुका है, बराबर। तो ये पहली कैटेगरी के हैं। सम पीपल ब्रिंग जॉय वेर एवर दे गो, जहां जहां वो जाते हैं वहां आनंद और उल्लास लेकर जाते हैं। और कोई कोई ऐसे खड़ूस लोग होते हैं कि सम पीपल ब्रिंग जॉय वेन एवर दे गो, जब निकले तो अरे साहस गयो, हालो जवा दी। सो आनंद और उल्लास बांटते फिरते हैं। उनकी उपस्थिति ही एक आनंद का कारण बन जाती है। और फिर अपने उपदेश से लोगों में भी शांति बांटते हैं, लोगों के मन में भी शांति होती है। और जैसे अगले श्लोक में हमने देखा था कि यह संसार का जो दावाग्नि है, उस दावाग्नि से जो तप्त लोग हैं उनको इनके द्वारा शीतलता प्रदान करते हैं, इसलिए वसंतवत। अभी आगे क्या है? तीर्णाः स्वयं भीम भवार्णवम। स्वयं तीर्णाः, खुद तैर चुके हैं। क्या? भीम भव अर्णवम, अर्णव यानी समुद्र, भव यानी भवसागर, भवार्णव यानी भवसागर, भीम यानी बहुत बड़ा, भयंकर। तो भयंकर भवसागर जो तैर चुके हैं, द वन हु हैज स्विम थ्रू। जनान अहेतुनान अन्यान अपि तारयंत, और बाकी लोगों को किसी भी प्रकार के हेतु के बगैर, यानी कि स्वार्थ के बिना, अहेतुक दया सिंधु जो हम कहते हैं ना, वैसे विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, किसी भी हेतु के बिना लोक कल्याण में वह प्रवृत्त रहते हैं। विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, विदाउट एनी कॉस्ट, और कारण के बिना वो कहते हैं कि ज्ञान प्रदान करने के लिए हमेशा तैयार होते हैं, प्रोवाइडेड यू वांट इट। यानी रास्ते पे जाते हुए किसी को कान पकड़ के बिठाने नहीं, चल भाई बैठ जा, मैं तेरे को ज्ञान देता हूँ, ये ज्ञान ना पड़ी नहीं थी आपका। द वन हु इज डिजायरस, जिनकी मुमुक्षुता है, जिनके पास, उनको यह ज्ञान देते हैं। यानी मोटिवलेस कंपेशन जिसको हम कहेंगे अंग्रेजी में, अपना कोई स्वार्थ नहीं है, निहित स्वार्थ नहीं है, और करुणा है। अभी योगानुयोग ऐसा हो गया है, शेयर कोइंसिडेंस, कि हमने अभी देखा कि ये महात्मा हैं, ये संसार में अहेतुक करुणा लेकर घूमते हैं, उनके लिए करने का कुछ बचा नहीं है। तो जो लास्ट टाइम, गत शुक्रवार को हमने जो एक प्रश्न डिस्कस किया था, उसका संदर्भ यहीं जुड़ जाता है, तो उसकी चर्चा आज ही यहाँ करते हैं। प्रश्न ऐसा था
कि मृत्यु के पहले जीवन का अंत लाना, आत्महत्या को हमारे शास्त्रों ने निंदनीय कहा है। तो हमारे संत जन और अवतारी पुरुष इस मार्ग को उन्होंने क्यों चुना है, और उसके लिए उन्होंने एग्जाम्पल्स दिए हैं। लक्ष्मण जी ने सरयू नदी में जल समाधि ली थी, और राम जी ऑल्सो फॉलोड। सीता जी ने भी पृथ्वी में समाधि ली थी। संत ज्ञानेश्वर जी ने भी छोटी उम्र में समाधि ले ली थी। संत पुंडलिक ने चंद्रभागा नदी में जल समाधि ली। कालू बापू के पीछे पानबाई ने समाधि ली। कालू बापू ने स्वयं समाधि ली, करसन बापू ने। जैन धर्म में संथारा का उसकी बहुत अहमियत है। प्रश्न ऐसा है कि हमें जीवन भगवान ने दिया है, तो हम अपनी इच्छा से जिंदगी का अंत ला सकते हैं क्या? आज के कायदे के अनुसार यह आत्महत्या अपराध है। तो हमारे संतों ने इस तरीके से समाधि का मार्ग क्यों लिया? तो क्या वो ऐसा न करते हुए लोक कल्याण, आत्म कल्याण या तो निस्वार्थ कार्य वगैरह की प्रवृत्ति में अपने बाकी जीवन को व्यतीत नहीं कर सकते हैं क्या? फिर एक और एग्जाम्पल उन्होंने दिया है। संत एकनाथ महाराज ने भी गधे को गंगा जल पिलाकर सजीवन किया। फिर गोदावरी नदी में उन्होंने भी आत्मसमर्पण किया। महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों को अपने स्वजनों के हत्या का बहुत प्रायश्चित हुआ, और जब भी कृष्ण के सामने उन्होंने आत्मसमर्पण के लिए रजूआत करी, तभी भगवान कृष्ण ने उनको हिमालय में जाने को कहा। हिमालय हिमालय हाड़ गाड़वा गया था कीधु, बराबर। तो ये सब क्या है? अभी प्रश्नकर्ता ने भी अच्छा प्रश्न किया है, और हमारे एक साध्यायी ने अपने विचार यहाँ दर्शाए हैं, वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। अध्यात्म या तो भक्ति जब अपनी चरम सीमा पर पहुंचती पहुंचती है, और ऐसे संतों के लिए समाधि को आत्महत्या हम कह नहीं सकते। मृत्यु से पहले जीवन का अंत लाना, क्योंकि इस कक्षा पर पहुंचे हुए संतों का देह भाव छूट गया होता है, और उनकी चेतना ब्रह्म यानी शुद्ध चैतन्य के साथ जुड़ गई होती है, बढ़ी गई हुई है। देह भाव छूट गया है, तो इसलिए वो किसी कर्म के साथ अपने आप को संलग्न करते नहीं हैं, जुड़ते नहीं हैं, और इस स्थिति में वह अकर्ता बन हो जाते हैं। उनके द्वारा होने वाले सभी कर्मों की जिम्मेवारी प्रभु ले लेते हैं, क्योंकि उनकी चेतना शुद्ध चैतन्य साथे मिल गई होती है। इसलिए उनका अपना अस्तित्व कोई है ही नहीं। और उदाहरण उन्होंने दिया है कि जैसे मर्क्यूरी, उसको आप जमीन पे गिराओ तो उसके छोटे छोटे कण बिखर जाते हैं, लेकिन जैसे उसका जो एक बड़ा ब्लॉब है उसके साथ छोटे छोटे बिंदु होते हैं, उसके पास आता सब उसमें मिल जाते हैं। इसी तरह शुद्ध चैतन्य में ये सब मिल जाते हैं, और अपना अस्तित्व शुद्ध चैतन्य में मिलाकर अद्वैत की भूमिका में वो आ जाते हैं। और ऐसा भक्त से प्रभु भी दूर नहीं रह सकते, और उसको अपने चैतन्य में मिला लेते हैं। तो जिनका देहभाव छूट गया है, और जिनका शरीर मात्र यानी कि ओनली खोखू આપણે જેને કહીએ, उसके द्वारा लोक कल्याण के कार्यों की आशा कैसे रखें? और इसलिए ये संत समाधि के द्वारा
शरीर का अंत लाते होंगे, ऐसा मेरी समझ है, मेरा मत है, ऐसा उनका या हमारा साथी का कहना है। बात बहुत अच्छी करी है उन्होंने, कुछ कुछ पॉइंट जो उन्होंने लिखे हैं बहुत सही है। कि सबसे पहले तो यहाँ जो भी उदाहरण दिए हैं अभी हमने डिस्कस किए, वो सारे के सारे उदाहरण में सभी इस टोच की कक्षा पर पहुंचे हुए हैं, यानी आत्मा दर्शन जिनको हुआ है और शुद्ध चैतन्य के साथ मिल गए हैं और शरीर चलता है। तो क्योंकि अब ये मात्र चैतन्य स्वरूप है, इसलिए उनके लिए करने को कुछ बचता नहीं है। नथिंग इज लेफ्ट फॉर देम। और ये लोग समाधि क्यों ले लेते हैं, उसके लिए एक लॉजिक मैं आपको बताता हूं। उसके पहले यहाँ जो ये मर्क्यूरी का जो एग्जाम्पल दिया है, उस एग्जाम्पल में थोड़ा सा हम करेक्शन करेंगे कि ये जो मर्क्यूरी के जो छोटे छोटे बिंदु बिखर जाने की जो बात है, वो जो वल्लभाचार्य की जो शुद्धाद्वैत की जो थ्योरी है उसके हिसाब से है कि अग्नि का जो स्प्लिंटर है उसमें से जैसे जैसे तिनके उड़ते हैं और वो अलग अलग होते हैं, इस तरीके से ये पारा में या तो ये मर्क्यूरी में से ये ब्लॉक्स निकलते छोटे छोटे। लेकिन ऐसा नहीं है, चैतन्य एक ही है। इट इज नॉट डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स, फ्रैक, यानी उनके फ्रैक्शंस नहीं होते हैं। जैसे इसके बारे में समझना है तो हम हमारे घर में जो वाईफाई है उसको मद्देनजर रख के इसको सोच सकते हैं। वाईफाई का सिग्नल है तो सिग्नल कहीं बंटता नहीं है कि ये कंप्यूटर का सिग्नल, ये मोबाइल का सिग्नल, मेरे मोबाइल का सिग्नल, वाइफ के मोबाइल का सिग्नल, बेटे के मोबाइल का सिग्नल, नहीं, सिग्नल ही सिग्नल। और आपके हाथ में जो मोबाइल है इसके अंदर वाईफाई का सिग्नल आपको मिल रहा है, आप घर में कहीं भी घूमिए, that same Wi-Fi signal is available to you, or you take it on a longer, on a bigger perspective। तो मोबाइल के सिम कार्ड में जो हमको सिग्नल मिलता है वो आप घर में, अपने शहर में, पूरे देश में, या तो विदेश में अमेरिका में भी जाओ तो भी वहां सिग्नल मिलता है। इट इज अवेलेबल। यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि हम सब जैसे मोबाइल इस वाईफाई की दुनिया में घूम रहा है, वैसे हम भी इस चैतन्य के अंदर घूम रहे हैं। यानी वी डोंट हैव इंडिविजुअलिटी इन दैट सेंस। इंडिविजुअलिटी शरीर की वजह से ही आता है। चैतन्य के लेवल के ऊपर हम कोई अलग नहीं है, वी आर ऑल सेम, वी आर ऑल पार्ट ऑफ वन चैतन्य। तो ये हुई चैतन्य की बात। और चैतन्य के लिए करने के लिए कुछ नहीं है। जो अभी अभी हमने बात करी ना, धर्म अर्थ और काम के पुरुषार्थ में से किसी पुरुषार्थ की उनके लिए जरूरत नहीं है। दे डोंट नीड टू डू एनीथिंग। और आप कुछ भी करोगे तो कहीं न कहीं आपको एक अपूर्णता की भावना होती है। उस अपूर्णता के भाव की परिपुष्टि करने के लिए ही आप कुछ कार्य करोगे। मोटिव आप समझ लीजिए, कोई भी आपको सत्कार्य भी करना है, लोकहित का कार्य भी करना है, तो भी क्या है, समवेयर वी फील कि कुछ वी आर लैकिंग, कुछ कमी है। यानी ये मुमुक्षु जो है, या तो जो मोक्ष प्राप्ति की हुई है, ऐसी भी आत्मा यदि ऐसा सोचे कि मुझे कुछ करना बाकी है, यानी वो परिपूर्णता नहीं है, बिकॉज देन देयर इज ए डिजायर। लोकहित के लिए भी मुझे कुछ कार्य करना चाहिए, वो भी एक प्रकार की डिजायर है। और मोक्ष की जो स्थिति है वो डिजायरलेसनेस की स्थिति है। और इसलिए जिन लोगों ने इस स्थिति को प्राप्त करी है, उनके लिए ये शरीर को रखने का कोई प्रयोजन नहीं है। दे डोंट नीड टू कीप दिस बॉडी।
सांप जब काचड़ी उतारी दे, वैसे ये शरीर को छोड़ देते हैं। अच्छा, अभी ये भूमि में समाधि, जल में समाधि, क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली देह जो है वो पंच महाभूत का बना हुआ है, तो किसी भी एक भूत के साथ उसको विलय कर दो तो देह अपने आप विलय हो जाएगा। यानी यू आर डिस्पर्सिंग इट इन इन वन ऑफ द पंच महाभूत, फिर वो वायु हो, जल हो, अग्नि हो, पृथ्वी हो। समाधि लेने के लिए अलग अलग माध्यम है, उसमें ये अपने आप को समर्पित कर देते हैं। और क्योंकि वह इस टोच की कक्षा पर पहुंच चुके हैं, इसलिए उनको पता है कि मेरे रिटर्न टिकट के ऊपर ये तारीख और ये डेट और ये समय लिखा हुआ है, प्रिंटेड। वो पढ़ लेते हैं उसको, भाई ये टाइम आ गया मेरा, और उस वो टाइम पे वो शरीर छोड़ देते हैं। तो इसको हम आत्महत्या नहीं कहेंगे, इसको हम कहेंगे उनकी मानसिक परिपक्वता। दैट हम सबको पता नहीं है कि हमारे रिटर्न टिकट के ऊपर डेट और टाइम कौन सा है। उनको पता चल गया कि अभी मेरे रिटर्न टिकट के ऊपर ये डेट एंड टाइम है, अभी ये शरीर छोड़ने का समय आ गया, छोड़ दिया शरीर। दो एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। और शरीर छोड़ने का समय आ गया तो छोड़ क्यों देते हैं? यदि उनमें ऐसी इच्छा करें वो कि नहीं मुझे संसार में रहकर लोक कल्याण का कार्य करना है, तो भी वो नहीं करेंगे। एक कबीर के गुरु जी का हमने एग्जाम्पल देखा था, बराबर, कि उन्होंने कहा था कि मैं समाधि लेने वाला हूं, और जैसे ही मेरा चैतन्य शरीर के साथ से डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो यानी मेरा शरीर जब निश्चेतन हो जाएगा, तो आकाश में से दुंदुभी बजेगी और पुष्प वृष्टि होगी। तो समझ लेना कि मेरा शरीर के साथ मेरा कोई संबंध अभी नहीं रहा। और उन्होंने समाधि ली, बैठ गए समाधि में, और दुंदुभी बजी नहीं। बहुत समय हो गया, फिर कबीर ने समाधि लगाकर देखा कि भाई हुआ क्या। वो देखा कि सामने जो अमरूद का पेड़ है, उस अमरूद के पेड़ के अंदर वो कीड़े के रूप में उन्होंने जन्म लिया है। समाधि लेते समय भी यदि उनके मन में विचार आएगा अरे कितना मीठा अमृत होगा, तो वो इच्छा पूर्ण करने के लिए भी उस लेवल पर पहुंचे हुए संत को भी कीटक के रूप में जन्म लेना पड़ा। दूसरा एग्जाम्पल है रहीदास चमार का। वो भी सधे हुए व्यक्ति थे, बहुत बड़े थे उनके पूर्वाश्रम में, और बिल्कुल निष्काम थे, अकिंचन व्रत धारण करके बैठे थे, किसी से कुछ लेते नहीं थे। उनके किसी शिष्य ने उनके लिए पादुका बना के लाए, तो उन्होंने कहा गुरुजी ने कि भाई मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है और तुम लेके जाओ। तो शिष्य ने बोला कि नहीं नहीं, अभी मैं लाया हूँ इतने प्रेम से आपके लिए, आप पहनो तो अच्छा है। तो बोला कि नहीं। तो शिष्य ने सामने की दीवार पर जो एक कोई खूंटी थी उसके ऊपर वो चप्पल की पैर को टांग दिया। और ये गुरुजी की जब भी अंतिम क्षण में, जब भी मृत्यु की क्षण आई, शरीर छोड़ने की स्थिति आई, तभी उनकी नजर वहां गई। अरे वो शिष्य बेचारा इतने प्यार से लेकर आया था ये चप्पल, और मैंने पहना नहीं, और उनका शरीर छूट गया। दूसरा अवतार रहीदास चमार का। यानी इस लेवल पर पहुंचे हुए जो भी मोक्षगामी आत्मा है, ऐसा तो नहीं कहेंगे, मोक्षगामी जो सत्पुरुष हैं, वह शायद इस डर से भी अभी संसार के साथ जुड़ा रहना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली काजल की कोठड़ी में आप रहोगे, कहीं न कहीं तो दाग लगेगा ही लगेगा। इसलिए भौतिक से अपने को अलग करने के लिए
जब भी उनको पता ही चल गया है कि बस अपना टाइम पूरा हो गया, शायद वो इच्छा करते थे तो अपनी आयु को बढ़ा सकते थे, विच इज नॉट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू और थियोरी ऑफ कर्मा एंड ऑल दैट, क्योंकि प्रारब्ध बलवान है और प्रारब्ध आत्मा का नहीं है, प्रारब्ध देह का है। हमने जो देह धारण किया वो हमारे प्रारब्ध की वजह से ये देह हमें मिला, जो एनवायरनमेंट मिला, जो देह मिला, जिस स्थिति में हमें, सब हमारी प्रारब्ध की वजह से। यानी यह जो देह है वो प्रारब्ध की वजह से है। और जब उनको पता चल गया कि मेरा प्रारब्ध अभी इस देह में का कार्य करने के लिए जो देह मुझे मिला था वो काम पूर्ण थे, वो काम खत्म हो गया, अब ये देह रख के कुछ फायदा नहीं है, इसलिए वो देह को छोड़ देते हैं। तो ये किसी भी हालत में इसको हम आत्महत्या नहीं करेंगे, यह स्वेच्छा से अपने आप को पंच महाभूत को समर्पित करके मुक्त हो जाने की बात है। जैन धर्म की जो बात हमारे साध्यायी ने करी है उसके लिए एक छोटे से क्लिप मैं आपको सुनाता हूं। बहुत अच्छी क्लिप है, सुनने लायक है। जैन धर्म में इसको संथारा कहते हैं। तो उन्होंने एक बहुत अच्छा विश्लेषण किया है कि आत्महत्या और समाधि में क्या अंतर है। एक क्लिप आपको मैं डिस्प्ले करता हूं, आप सुनिएगा। जरा आवाज आती है ना, जरा थम्सअप कर देना। देखेंगे आत्महत्या में और समाधि मरण में अंतर क्या है। लोग अक्सर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई समाधि मरण या संलेखना लेना यानी खुद को कष्ट पहुंचाना है, तो इट्स लाइक आत्महत्या करना। तो ऐसा नहीं है। आत्महत्या और संलेखना में हम थोड़े थोड़े डिफरेंस प्रयास करते जानने का। आत्महत्या कषाय के वश किए जाता है ना कोई कषाय तीव्र होता है तब आत्महत्या करने का भाव आता है, कषाय यानी डिजायर्स। जबकि संलेखना में तो कषायों को पुरुष करने का प्रयास है। फिर कहते हैं कि आत्महत्या अकाल मृत्यु है, जबकि संलेखना काल मृत्यु कही गई है। जब आपको लगता है कि मेरा शरीर अब उपयुक्त नहीं है, साधना के अनुकूल नहीं रहा है, तो धीरे धीरे ग्रेजुअली आप जो है काया को कषायों को कृश करते हुए मृत्यु के लिए आप इंतजार करते हैं। मरने का प्रयास नहीं है इसमें, न मरण की इच्छा है, न जीने की इच्छा है, न इहलौकिक सुख की इच्छा है, न परलौकिक सुख की इच्छा है, न भोग उपभोगों की इच्छा है, कोई इच्छा ही नहीं है यहाँ पर। तो शांति पूर्वक मृत्यु का जो है आलिंगन करना है, इसलिए इसको काल मृत्यु कहेंगे। फिर कहते हैं कि राग द्वेष प्रबल हो तभी आत्महत्या कोई करता है, किंतु यहाँ पे तो समभाव में ही मरना है, इसे ये टोटली ऑपोजिट है। फिर आत्महत्या में मरने की इच्छा होती है, हालांकि संलेखना में तो प्रसन्नता पूर्वक आयु पूर्ण होने का इंतजार किया जाता है, राह देखी जाती है, दैट्स ऑल। फिर यहाँ पे कोई भोगों की इच्छा पूरी नहीं हुई है, विवश होकर आत्महत्या की जाती है, किंतु यहाँ पे तो सारी इच्छाओं से मुक्त होकर प्राकृतिक घटना के रूप में मृत्यु को स्वीकार किया जाता है, दैट्स ऑल। इसलिए ये आकुल व्याकुल अवस्था में है और हालांकि संलेखना जो है वो निराकुल अवस्था में है। विवश होकर व्यक्ति आत्महत्या करता है और संलेखना स्वेच्छा पूर्वक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। स्वेच्छा में और विवशता में अंतर है। विवशता यानी उसको कोई दूसरा रास्ता सूझ ही नहीं रहा है, कोई रास्ता जब नहीं बचता है तब जाकर व्यक्ति आत्महत्या करता है, किंतु यहाँ पर ये उद्देश्य नहीं है। या तो स्वेच्छा से जब काया साधना के उपयुक्त नहीं रही तो मृत्यु की प्रतीक्षा की जाती है। फिर कहते हैं कि आत्महत्या दुर्गति का कारण है, जबकि संलेखना सदगति का कारण है। तो ये थोड़े बहुत डिफरेंसेस हमने जानने का प्रयास किया है। तो समाधि मरण जो है एक श्रमण के जीवन का अंतिम पड़ाव है और जिसकी मृत्यु समाधि में होती है उसी की श्रमण योग साधना सक्सेसफुल मानी जाती है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द योग साधना। तो हमारे साध्य ने पूछा था कि जैन धर्म में इस संथारा का क्या महत्व है, तो इसका भी जैन साध्य जी से ही हमें उत्तर मिल गया। तो बेसिकली
ये चलो आपको और भी कुछ इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। हमारे शास्त्रों में से कुछ बहुत बड़े बड़े व्यक्तित्व ने आत्महत्या करने का प्रयास किया है, और किन्होंने किया है, किस स्थिति में किया है, उसके बारे में भी थोड़ी बात कर लेते हैं। सीता जी ने आत्महत्या करने का प्रयास किया था। रावण जब भी उनको बहुत परेशान करने लगा, और रावण ने जब भी कहा कि जब तुम मेरी बात नहीं मानोगे, मेरी पटरानी नहीं बनोगे, तो 2 महीने के बाद मैं तुम्हारी हत्या कर दूंगा। और रावण की इस धमकी से सीता जी निराश हो जाती है। और राम के वहां आने की उनको कोई आसार नहीं दिख रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि मैं आत्महत्या कर लूं। इसके लिए वाल्मीकि रामायण में श्लोक भी है। मैं इन सभी पापियों के बीच में आकर इनकी कठोर धमकियां सुनती एवं सहती हूँ। इस अवस्था में मैं अपना प्राण ही त्याग देना चाहती हूँ। ऐसी कुछ बात सीता जी के मुख से वाल्मीकि रामायण में कही गई है। और सीता जी ने सोचा भी कि कैसे आत्महत्या करें, तो अपनी जो चोटी है उसको पेड़ पर बांधकर सुसाइड करें, या तो आग से जलकर मर जाएं। और ये सब जब ये सोच रही थी आत्महत्या करने के बारे में, तभी हनुमान जी वहां आते हैं और कहते हैं कि ये राम जी की अंगूठी है और राम जी आ रहे हैं। और इसके बाद सीता जी ने आत्महत्या करने का जो विचार अपना था वो छोड़ दिया। हनुमान जी ने स्वयं आत्महत्या करने का प्रयास किया था। जब वो लंका गए तो मिशन लेकर गए थे कि मैं सीता जी कहाँ है उसका पता लगा कर आऊंगा। हनुमान जी ने लंका में सभी जगह पर ढूंढा, रावण के महल में देखा, इधर देखा उधर देखा, कहीं भी सीता जी दिख नहीं रही थी। और जब ये सीता जी कहीं भी नहीं दिखी, तो बुरी तरह से निराश हो गए और सोचने लगे कि अब मैं जाकर प्रभु श्री राम को क्या उत्तर दूंगा, और सुग्रीव को क्या कहूंगा। सभी वानर भी वहां मेरा इंतजार कर रहे हैं, उनको जाकर मैं क्या क्या समाचार दूंगा। और इसी बात को सोचते हुए हनुमान जी भी अपने प्राण त्याग करने का विचार करते रहे, और वो समुद्र में डूबकर आत्महत्या करने का विचार कर रहे थे, या तो पहाड़ से कूदकर सुसाइड करने का आप सोच रहे थे। लेकिन हनुमान जी और पहाड़ से कूदकर सुसाइड तो हम सोच ही नहीं सकते। लेकिन हनुमान जी महाज्ञानी भी हैं, और अपने ही ज्ञान के प्रबल प्रभाव से वो अपनी जो डिप्रेशन की जो स्थिति है, डिस्पोंडेंसी की जो स्थिति है, उससे अपने आप को ही बाहर निकाल लेते हैं, और फिर से माँ जानकी की शोध को शुरू कर देते हैं। और अशोक वाटिका में सीता जी की सीता जी के साथ उनका मिलन हुआ। तो हनुमान जी ने भी ऐसे संयोग में आत्महत्या करने का सोचा था। इस बाजू समुद्र तट पर जो वानर सब बैठे थे, पूरी सेना, उन्होंने भी आत्महत्या करने का प्रयास किया था। ये किष्किंधा कांड में कहानी है, किष्किंधा कांड के अंत में। अंगद और सभी वानर वहां सामूहिक रूप में आमरण अनशन करके आत्महत्या करने को सोच रहे थे, क्योंकि सुग्रीव ने वानरों से कहा था कि सीता जी का पता लगा कर ही आना था, कोई वापस नहीं आएगा। और यदि कोई किष्किंधा वापस लौटेंगे सीता जी के बारे में पता न लगाए बिना, तो उनको प्राण दंड मिलेगा। और इसलिए अंगद के साथ सभी वानर सोचने लगे कि इससे तो बेहतर है कि समुद्र के किनारे उपवास करके प्राण त्याग कर देना। और तभी गिरिराज संपाति वहां आते हैं, और उन्होंने समाचार दिया कि माँ सीता अशोक वाटिका में है। तो इनको भी फिर
एक धाड़स बंदी कि हनुमान जी गए हैं तो नक्की कुछ खबर लाएंगे, और उन्होंने फिर ये आत्महत्या करने का विचार छोड़ दिया। महाभारत में अर्जुन ने आत्महत्या का प्रयास किया था। जब दिन पूरा हो गया और कर्ण का वध नहीं कर पाए, और जब युधिष्ठिर के कुटिया में अर्जुन आए, तब युधिष्ठिर ने उनको जो ताना मारा था, वो सोचकर उन्होंने भी सोचा कि मैं आत्महत्या, इससे तो आत्महत्या कर लूं। और उसी समय अर्जुन युधिष्ठिर को भी मारने को तुले थे, क्योंकि अर्जुन ने प्रण लिया था कि जो भी मेरे गांडीव धनुष के ऊपर उंगली उठाएगा उसका मैं शिरच्छेद करूंगा। तो तभी उसका भी कृष्ण ने बहुत अच्छा उपाय निकाला था। वो सब सारी कहानी महाभारत में है, आप पढ़ लीजिएगा। वैसे दुर्योधन ने भी आत्महत्या का प्रयास किया था, और दुर्योधन के जो मित्रगण तो दैत्य और दानव वगैरह होते हैं, सब गए थे दुर्योधन के पास, और उन्होंने फिर कहा था कि हम सब आएंगे तेरे तेरे साथ युद्ध करने के लिए, मायूस मत होना, वी विल फाइट फॉर यू करके दुर्योधन को भी आत्महत्या का प्रयास करने को टाला था। यानी वी आर एट द टू सेगमेंट्स। एक मुमुक्षु संपूर्ण ज्ञानी, जिनको अपने शरीर के प्रारब्ध के बारे में पता है, जिनको मालूम है कि मेरा रिटर्न टिकट का ये टाइम और डेट है, आ गई है, उन्होंने खुद अपनी स्वेच्छा से शरीर छोड़ दिया, जिसको हम आत्महत्या नहीं कहेंगे। ये आत्मसमर्पण भी नहीं है, ये मात्र देह समर्पण है कि शरीर को उन्होंने छोड़ दिया। बाकी वैसे तो उनकी चेतना ऑलरेडी बृहद चेतना में मिली हुई थी, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस में, यानी एक्चुअली मिली ही है, वो अलग है ही नहीं। लेट अस नॉट थिंक ऑफ एनी सेपरेशन। कॉन्शियसनेस कभी कहीं अलग होती ही नहीं है, इट्स ऑल से। मात्र ये जो शरीर है वो शरीर उधर है। आई गिव वन एग्जांपल, चलो ना। एक छोटा सा घर है, वो घर आपने बना के रखा है, उसमें आप रहे, फिर वो जर्जरित हो गया, बराबर, और एक दिन वो इतना जर्जरित हो गया कि आपने उसको तोड़ दिया, तो उसके अंदर जो आकाश था और तोड़ने के बाद जो आकाश है, अवकाश जो है, स्पेस जो अंदर है, वो तो वही का वही है, इट इज ऑल सेम। सो इट इज ओनली अ परसेप्शन। एक हमारा मानसिक मानना या तो मान्यता है, इट्स अ परसेप्शन। लेकिन इन लोगों के केस में इसको हम आत्महत्या भी नहीं कहेंगे, आत्मसमर्पण भी नहीं कहेंगे। उन्होंने सिंपल टर्मिनोलॉजी से पहले पहले आपको बताया, सांप जब काचड़ी उतारे, एम दे छोड़ी देने, पति की बात पूरी कही। सो दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस डिस्कशन। और आज का समय भी हमारा हो गया है, तो प्रार्थना करेंगे। आज योगानुयोग हुआ कि आज ये सब्जेक्ट हमारे सामने आ गया कि यहाँ जो बताया था कि ये जो महापुरुष जो हैं वह दुनिया में घूमते रहते हैं, फिरते रहते हैं लोगों के कल्याण के लिए, बट दैट इज एज लॉन्ग एज उनकी मृत्यु की तिथि नहीं आती उनके समक्ष तब तक। यानी शरीर जब तक चलाना है तब तक वो सत्कार्य में चलाते हैं, लेकिन मोमेंट दे रियलाइज कि वे मृत्यु की तिथि आ गई है, इमीडिएटली विदाउट इवन ब्लिंकिंग द आई दे लीव द बॉडी, शरीर छोड़ देते हैं। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति 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 ही। सभी के हृदय कल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले गुरुवार फिर मिलेंगे अगले श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण।
आज के हमारे प्रश्नकर्ता और उसमें अपना सुर मिलाने वाले हमारे स्वाध्यायी, उनका भी हम यहाँ अनुमोदन करते हैं, अभिवादन करते हैं। जय श्री કૃષ્ણ। નવા નવા સારા સારા પ્રશ્નો લાવતા રહેજો, જેથી કરીને આપણને બધાને કંઈક નવું જાણવા મળે। જય શ્રી કૃષ્ણ।